चारों तरफ पहाड़ियां पेड़ पौधे से घिरा एक गांव मरकापुर था। उस गांव में 4 महापुरुष थे। वो लोग मुन्ना, बुज्जी, रॉकी और रंगा थे। चारों दिन भर वो लोग कोई भी काम ना करते हुए पेड़ों के नीचे चाय की टपरी के पास, बस स्टैंड के पास टाइम पास करते रहते हैं। उनमें से बुज्जी को खाने के अलावा कुछ भी नहीं आता था। ऐसे वो लोग ग्राम पंचायत के पास बैठकर बात कर रहे थे। इतने में गांव का एक आदमी उधर से जाते हुए उनको देखकर रुक गया। अरे ऐसे रोज बगैर काम किए बातें करते रहते हो क्या? कोई काम वाम करने का उद्देश्य है या नहीं? करके कहता है। तो रे बगैर काम धाम कैसे खाली रहे तो खाना कैसे मिलेगा रे? ऐसा कहता है। तभी एक औरत आकर ऐसे लोगों की वजह से ही गांव का नाम खराब हो रहा है, ऐसा कहती है। वो सुनकर मुन्ना, क्या चाची, खाना खाएंगे तो जिएंगे ना? ऐसा कहता है। तो पहला व्यक्ति, तुम ऐसे ही घूमते रहे तो शादी नहीं होगी तुम्हारी, ऐसे करके कहता है। उससे चारों लोग और शौक हो जाते हैं। तो बुज्जी, अरे ऐसे गांव में बैठे रहे तो सबसे गालियां सुनना पड़ेगा, ऐसे गांव के बाहर जाकर बैठेंगे, ऐसा कहता है। ऐसे चारों गांव के बाहर एक टूटे फूटे खराब कुएं के पास जाते हैं। तब उस कुएं को देखकर रॉकी, अरे इस कुएं में भूत है रे, सुना है बचपन में गांव वाले बोल रहे थे, इसलिए इस तरफ कोई नहीं आता है। मैं तो जा रहा हूँ भाई, मुझे डर लग रहा है, करके कहता है। तो मुन्ना, अरे गांव वाले की बातें सुनने से अच्छा है ये भूती अपने लिए ठीक है, चल आ रहे ऐसे बैठेंगे। ऐसा कहते हुए वो चारों उस कुएं के पास लाइन में बैठते हैं। ऐसे वो लोग कुएं पर बैठकर थे। मुन्ना, ये क्या जिंदगी है यार, काम नहीं है पैसा नहीं है, ऐसे कब तक रहना पड़ेगा? करके बोलता है। तो रॉकी, घर जाने के नाम से ही डर लग रहा है रे। मेरी माँ कहती है ऐसे गांव भर घूमने से अच्छा है कोई काम वाम किया तो अच्छा रहेगा, करके डांट रही है यार। खाना भी नहीं खाना हो रहा मेरे से घर में, करके कहता है। तो बुज्जी, अरे ये डांट गालियां अपने लिए कुछ नया थोड़ी ना है यार, भूख लगी है, बिरयानी वगैरह कुछ मंगवाएगा क्या? करके पूछता है। तो रंगा, बाप रे तेरे को बिरयानी चाहिए क्या? करके कहते रहता है। तो उस कुएं के अंदर से कोई तो भी खुशबू आ रही थी। वो खुशबू देखकर बुज्जी, अरे तुमको कुछ खुशबू आ रही है क्या? ऐसे कहता है। तो रंगा, अरे ये तो बिरयानी की खुशबू जैसी लग रही है, करके कहता है। तो रॉकी, हाँ ये बिरयानी की खुशबू है यार, ऐसा कहता है। तो मुन्ना, कुएं में बिरयानी कहाँ से आई रे? ऐसे कहता है। तो रॉकी, पता नहीं, मुझे तो डर लग रहा है यार, अरे निकलेंगे रे यहाँ से, ऐसा कहता है। तो मुन्ना, अरे कुछ नहीं होगा यार, पहले ये क्या है देखेंगे, कहते हुए कुएं में झांक कर देखते हैं। तो वहां कुएं के अंदर बड़े बड़े बर्तनों में बिरयानी पक रहा था। वो देखकर रंगा, अरे ये सपना है या सच है, कुएं के अंदर बिरयानी कहाँ से आई? ऐसा कहता है। तो रॉकी, अरे यार मुझे भूख लग रही है, वो भगवान ने ही भेजा होगा बिरयानी, ऐसा कहता है। ऐसे वो लोग बात कर रहे थे तो एक भूत कुएं में से बाहर आकर, अरे कौन हो रे तुम लोग, मेरी जगह पर आकर मेरी बिरयानी पर नजर डाल रहे हो? करके कहता है। तो बुज्जी कांपते हुए, अरे बाप रे, मुझे कुछ नहीं पता जी, अरे कुछ नहीं पता, ऐसा कहता है। तो मुन्ना, अरे वो कुछ नहीं जी, हम लोग ऐसे ही यहाँ पर आए हैं, ऐसे कहता है। तब भूत हंसते हुए, मैं भयंकर भूत नहीं हूँ रे, मैं बिरयानी मास्टर हूँ, ऐसा कहता है। तो रॉकी, क्या बिरयानी मास्टर हो क्या इस खराब कुएं में क्या? ऐसा कहता है। तो भूत विचार करते हुए, यह बहुत बड़ी कहानी है, सुनना चाहते हैं तो बोलो, सुनाता हूँ, ऐसा कहता है। तो रंगा, हमको कुछ काम वाम कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर आए हैं, आप कुछ बताएंगे तो सुनेंगे, ऐसे बोलता है। तो भूत बताना शुरू करता है। बहुत पहले इस राज्य पर राजवीर सिम्हा महाराज का शासन था। उनको अपने राज्य के देखभाल पालन पोषण करने अपने शासन से ज्यादा बिरयानी ही पसंद थी। वो हमेशा हर तरह की रेसिपी से वैरायटी बिरयानी बनवाकर खाते रहते थे। ऐसे वो राज्य की देखभाल भी बराबर नहीं करता था, करके बता रहा था। चारों लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे। इतने में बुज्जी, यानी वो राजा बगैर कुछ काम किए ऐसे ही बिरयानी खा रहा था क्या? ऐसे खाए तो कैसे? करके पूछने जा रहा था। तो मुन्ना, अरे तेरे डाउट बाद में रहे, बुज्जी आप पहले बताइए, ऐसा कहता है।
इससे भूत फिर से बताना शुरू करता है और फिर भूत ऐसे रहते हुए उसके शत्रु देश के राजा को ये बात पता चलकर हमारे राज्य पर युद्ध हमला कर दिया था। हमारे राजा युद्ध में जीत नहीं पाकर भागकर उसको चाहिए वो बिरयानी का सामान लेकर इस कुएं के पास आकर इस कुएं के अंदर अंडर वाटर बिरयानी हाउस बनाया था। मैं भी महाराज के साथ आकर यहाँ पर बावर्ची का काम कर रहा था। कुछ दिनों के बाद युद्ध खत्म हो गया पर हम लोग यहीं पर बिरयानी बनाकर खाते रह गए करके बताता है। तो मुन्ना, यानी अगर हम लोगों को ये बिरयानी खाना है तो क्या करना चाहिए? करके पूछता है। तो भूत तुम चारों लोग इस कुएं के चारों ओर हमारे राजा से प्रार्थना करो, तुमको बिरयानी पक्का मिलेगी, ऐसे कहता है। तो वो चारों लोग उस कुएं के चारों ओर बैठकर ओ वीर सिम्हा महाराज, तुम्हारे राज्य के हम लोग हैं, हमको बहुत भूख लगी है, महाप्रभु हमको बिरयानी दिलवाओ करके चारों लोग प्रार्थना करते हैं। उतने में कुएं में से एक उजाला निकलकर तथास्तु करके बोलता है। तो बस चारों लोगों को आश्चर्य होता है। चारों लोग कुएं को नमस्कार करते हैं। तभी भूत ये देखो हमारे राजा ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, तुमको जितना बिरयानी चाहिए उतना लेकर जाओ और खाओ। खाकर जो बच जाएगा ना वो गांव में जाकर एक होटल लगाओ, तुमको भी काम मिल जाएगा करके बताता है। उतना ही नहीं, तुमको जब भी बिरयानी चाहिए तब तुम यहाँ पर आकर अभी जैसा किए थे वैसा करो, तुमको जितना बिरयानी चाहिए उतना मिलेगा। कहकर अदृश्य हो गया। इससे चारों लोग बिरयानी खाकर बचा हुआ लेकर गांव में आकर गांव में एक जगह पर अंडर वाटर बिरयानी हाउस करके होटल शुरू करते हैं। उस होटल में गांव वाले सभी आ रहे थे। वो बहुत ही फेमस हो गया। सबसे पहले गाली दिया हुआ आदमी बिरयानी खाते हुए अरे वाह, इतनी बढ़िया बिरयानी मैंने कभी नहीं खाया, ऐसा कहता है। तो और एक व्यक्ति बिरयानी बहुत मस्त है, यानी तुम चारों बढ़िया सेट हो गए रे, अच्छा है अच्छा है। और एक औरत इतना कि इस बिरयानी की सीक्रेट रेसिपी क्या है, स्वाद बहुत ही बढ़िया है। ऐसा कहती है। तो मुन्ना, हाँ वो सीक्रेट बिरयानी रेसिपी, हाँ रेसिपी है, हाँ रेसिपी ना, हाँ खराब कुआ है करके कहता है। तो वो औरत को समझ में नहीं आकर वो ऐसे ही देख रही थी और बच्चे तीनों करके हंसते हैं। इस तरह वो चारों बिरयानी होटल में से पैसे बहुत कमाकर बड़ा घर खरीदकर एक ही मंडप में चारों लोग शादी करते हैं।